इस YouTube चैनल ने सिर्फ 107 वीडियोस डालकर गेन किए मोर देन 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स, और इस दूसरे चैनल ने तो सिर्फ 56 वीडियो से ही मोर देन 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स गेन किए, जो अच्छे चैनल नहीं कर पाते। ठीक इसी तरह बाकी के इन चैनल्स के नंबर्स भी इसी पॉपुलर निश की ग्रोथ स्टोरी क्लियरली आपको बता रहे हैं। अब देखो, VO3 के बारे में तो और कोई बात कर रहा है और YouTube पर तो VO3 की वीडियोस की बाढ़ ही आ चुकी है, लेकिन क्या किसी ने अभी तक आपको ये बताया कि खाली VO3 से वीडियो बनाओगे और YouTube पर अपलोड करोगे तो क्या आपका चैनल मोनेटाइज होगा? जी नहीं। तो फिर मोनेटाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो वीडियो में आपको आगे पता चल जाएगा। अब देखो, ये जितने भी चैनल्स जो मैंने अभी आपको दिखाई, ये सारे ही चैनल्स US, UK, कनाडा बेस्ड चैनल है। एंड गेस व्हाट, ये सारे ही चैनल्स मोनेटाइज भी है, जैसा कि आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं। तो आखिर ये निश आखिर है कौन सी? तो इस निश का नाम है 2D एनिमेटेड साई-फाई एंड हॉरर स्टोरीज। जी हाँ, और ये निश ना केवल इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में पॉपुलर है, बल्कि प्रीमियम कंट्रीज लाइक USA, UK, कनाडा, इन सारी कंट्रीज में भी उतनी ही ज्यादा डिमांडिंग है। और इस निश में आप एक USA बेस्ड चैनल इजीली क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वीडियोस बनाना भी बहुत ही ज्यादा इजी हो चुका है, स्पेशली गूगल वीओ के आने के बाद। लेकिन ये सब कुछ करना कैसे, और इन वीडियोस में आखिर ऐसा क्या होता है, कैसे एडिटिंग होती है जिससे कि ये सारे चैनल्स मोनेटाइज भी होते हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा और पूरी एक स्टोरी भी क्रिएट करके दिखाऊंगा। सो डू वॉच द कंप्लीट वीडियो। चलिए फिर लेट्स रोल। तो जैसा कि वीडियो में मैंने पहले ही बोला कि इन वीडियोस को अब हम गूगल वीओ की मदद से इजीली क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन पहले ये समझ लो कि इन वीडियोस में होता क्या है। तो बेसिकली ये वीडियोस एक 2D एनिमेटेड हॉरर या साई-फाई बेस्ड स्टोरीज होती है, जिसमें मेनली एक या मैक्सिमम 2 ही कैरेक्टर्स होते हैं, जिसमें वो अपने प्रीवियस हॉरर एक्सपीरियंस से शेयर कर रहे होते हैं, और स्टोरी का नरेशन मेन कैरेक्टर ही कर रहा होता है, या फिर कभी कभी कोई सेकंड कैरेक्टर का भी नरेशन होता है। और ये स्टोरीज इतनी ज्यादा पॉपुलर इसलिए होती है क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा थ्रिल होता है, इमोशंस होते हैं, ड्रामा होता है, और ये स्टोरीज रिलेटेबल होती है। तो अब आपको ऐसी ही स्टोरीज बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए होंगे वीडियो आइडियाज। इसके लिए हम आ जाएंगे ChatGPT पर और इसे दे देना ये वाला प्रॉम्प्ट जो मैंने आपको गूगल डॉक में प्रोवाइड कर दिया है। इसे कॉपी करके ChatGPT को दे देना और इससे आपको इस निश से रिलेटेड 100 वीडियो आइडियाज यहाँ पर मिल जाएंगे। ChatGPT आपको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करके 10-10 स्टोरीज आइडियाज यहाँ पर दे देगा, एज यू कैन सी। अब इसमें टाइम ट्रैवल से रिलेटेड, एलियन इनकाउंटर से रिलेटेड और भी ऐसे बहुत सारे शॉकिंग, हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस से रिलेटेड स्टोरीज होंगी, और ये सारे ही ऐसे टॉपिक्स है जो कि सारे पॉपुलर चैनल्स में बहुत ज़्यादा वायरल है, जो चैनल्स मैंने अभी आपको दिखाए थे। अब इसके बाद आपको इनमें से कोई भी एक आइडिया चूज कर लेना है टू स्टार्ट द नेक्स्ट प्रोसेस। तो आइडिया को यहाँ से कॉपी करो और फिर नीचे प्रॉम्प्ट बॉक्स में पेश कर दो, बट डोंट एंटर नाउ। इसके बाद वापस से इस गूगल डॉक में आपको एक दूसरा प्रॉम्प्ट मिलेगा पूरी स्क्रिप्ट और बाकी चीज़ों के लिए। तो इसे कॉपी करके ChatGPT में इसी प्रॉम्प्ट के जस्ट नीचे पेस्ट कर दो यहाँ पर, एज यू कैन सी, एंड जस्ट एंटर एंड लेट ChatGPT डू इट्स मैजिक। अब यहाँ पर आपको ChatGPT पूरी स्क्रिप्ट सीन बाय सीन डेवलप करके दे देगा, और साथ ही साथ आपको सारे कैरेक्टर की डिटेल्स, इमेज प्रॉम्प्ट्स, एनिमेशन प्रॉम्प्ट, डायलॉग्स, ये सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको किसी भी और चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ यही ChatGPT दे देगा। इवन साउंड इफेक्ट्स के सजेशन हर सीन के लिए भी आपको यहीं से मिल जाएंगे। चलो, तो अब नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले ये जान लो कि अगर हम VO3 का यूज करके वीडियो क्रिएट करेंगे तो हमें वीडियो तो मिल जाएगी और उसमें ऑडियो और साउंड इफेक्ट्स भी होंगे, लेकिन VO3 में हम कंसिस्टेंट कैरेक्टर बेस्ड सीन बना नहीं पाएंगे। और ये चीज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी। अगर किसी ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लेना, डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा। अब जिस टाइप की हमारी स्टोरी है, 2D एनिमेटेड हॉरर स्टोरी, इन वीडियोस में कैरेक्टर कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हम VO3 का यूज़ करने के बजाय VO2 का यूज़ करेंगे, जिससे हमें कंसिस्टेंट कैरेक्टर बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब इसमें आप फ्री में अनलिमिटेड इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं, इवन 10 टेक्स्ट टू वीडियोज या इमेज टू वीडियोज भी क्रिएट कर सकते हैं पर मंथ एक अकाउंट से। वो कैसे? लेट्स फाइंड आउट। तो अब आपको आ जाना है गूगल विज की साइट पर। इसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। इस पर सबसे पहले अपने गूगल अकाउंट से साइन इन कर लेना। अब एंटर टूल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको इसके मेन पेज पर आ जाना है, जो कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर आप नीचे प्रॉम्प्ट बॉक्स देख सकते हैं। अब देखो, ChatGPT ने हमें मेन कैरेक्टर की इमेज का पूरा डिटेल प्रॉम्प्ट यहाँ पर दे दिया है, एज यू कैन सी। इस पूरे प्रॉम्प्ट को कॉपी करो और फिर वापस से विस्क में आके यहाँ पर पेस्ट कर दो। अब इस प्रॉम्प्ट बॉक्स में नीचे कुछ सेटिंग्स आपको कर लेनी है, जैसे कि एस्पेक्ट रेशियो में अभी हम लोग लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं तो 16:9 चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको ये सीड लॉक करने का ऑप्शन मिलेगा, तो इस सीड नंबर को आपको लॉक कर देना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये जरूर से कर लेना और बस इसके बाद यू कैन एंटर।
अब यहाँ से हमें अपने मेन कैरेक्टर की इमेज बनकर मिल जाएगी जिसे हम एज अ रेफरेंस यूज करेंगे फॉर ऑल द सीन्स। तो ये देखो अब 2 इमेजेस इसने मेन कैरेक्टर की यहाँ पर बनाकर दे दी है। इसमें से जो भी इमेज आपको पसंद आए उससे आपको रेफरेंस बनाना है। तो इसके लिए आप साइड बार में ये छोटे वाले एरो पर क्लिक करो और अब यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट स्टाइल ये सब ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा, पर अभी हमें सिर्फ सब्जेक्ट वाले ऑप्शन से मतलब है। तो आप जो भी इमेज को चूज कर रहे हो एज अ रेफरेंस उसे ड्रैग करके यहाँ सब्जेक्ट वाले ऑप्शन के अंदर ले आओ, कुछ इस तरह से जैसा कि आप देख सकते हैं। और अब ये सब्जेक्ट वाली इमेज को एनालाइज करके उसे एज अ रेफरेंस ऐड कर लेगा एज यू कैन सी। बस इसके बाद अब हम सारे सीन्स के लिए इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। तो अगेन आगे बढ़ने से पहले ये मेक श्योर कर लेना कि सीड वाला ऑप्शन यहाँ पर लॉक होना चाहिए। अब इसके बाद ChatGPT में आओ और फर्स्ट सीन का इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी करो। सिर्फ विजुअल वाला प्रॉम्प्ट ही कॉपी करना, बाकी कुछ नहीं। और फिर विस्क में जाके इसे पेस्ट कर दो एंड क्लिक एंटर एंड हियर इट इज। नाउ यू कैन सी द इमेज एंड सी द कंसिस्टेंसी इन द कैरेक्टर, है ना, बिल्कुल सेम कैरेक्टर। अब बस इसी तरह सेकंड सीन का इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करो और फिर इसकी भी इमेज जनरेट कर लो और इसी प्रोसेस को फॉलो करते जाओ। सारे सीन्स के लिए पहले यहाँ पर सारी इमेजेस जनरेट कर लो, डाउनलोड मत करना अभी, बस इमेजेस जनरेट करके रख लो। अब देखो सारी इमेजेस मैंने यहाँ पर जनरेट कर ली है और कैरेक्टर में कंसिस्टेंसी आप खुद ही देख सकते हो, इट इज एब्सोल्युटली ग्रेट। चलो तो अब इसके बाद हमें इन इमेजेस में ऐड करना है एनिमेशन। तो ये एनिमेट वाला ऑप्शन भी आपको यहाँ पर ही मिल जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस पर क्लिक करो और अब हमें यहाँ पर एनिमेशन प्रॉम्प्ट डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो अगेन सारे सीन्स के एनिमेशन प्रॉम्प्ट्स भी आपको ChatGPT ने ही दे दिए। यहाँ से एनिमेशन प्रॉम्प्ट को कॉपी करो और फिर विस्क में पेस्ट करके यू कैन एंटर एंड देयर यू हैव इट। वीडियो भी यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। बस आपको यहाँ से एक एक करके वीडियो को डाउनलोड करते जाना है। सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करते जाओ, सारे सीन्स के लिए इसी तरह एक एक करके एनिमेशन प्रॉम्प्ट डालते जाओ और क्लिप्स जनरेट करके यहाँ से डाउनलोड करते जाओ। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। तो अब मैंने यहाँ पर सारी क्लिप्स को डाउनलोड कर लिया है और क्वालिटी आप देख सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि इन क्लिप्स में कोई भी ऑडियो और वॉइस ओवर अभी नहीं है, क्योंकि हमने VO2 का यूज़ किया है, ना कि VO3। तो अब आपको वॉइस ओवर सेपरेटली जनरेट करना पड़ेगा। इसके लिए आप ChatGPT से नरेशन वाला पार्ट पहले पूरा कॉपी कर लो और फिर वॉइस ओवर और साउंड इफेक्ट्स आप चाहो तो अलग से किसी भी और टूल से जनरेट कर सकते हो। लेकिन फिर सारी चीज़ों को असेंबल करने के लिए और फाइनल एडिटिंग करने के लिए आपको कोई और एडिटिंग टूल में आना ही पड़ेगा। लेकिन अगर इतना तामझाम नहीं करना चाहते हो और सब कुछ सिर्फ एक ही टूल के अंदर करना चाहते हो तो फिर आप फिल्मोरा का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें हमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी और फाइनली वीडियो एडिटिंग भी हम इसी में कर सकते हैं। हमें 50 अलग अलग जगह मुंह मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिल्मोरा में न्यू अकाउंट क्रिएट करने पर आपको 100 क्रेडिट्स भी मिल जाते हैं और फर्स्ट 3 डेज आप फ्री में इसमें वाटरमार्क फ्री एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आप चाहो तो इसे यूज कर सकते हो। इसका डाउनलोड लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। मोबाइल या लैपटॉप दोनों में ही आप इसे यूज कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको इसे ओपन कर लेना है, चाहे तो इसका ऐप यूज करो या सॉफ्टवेयर। इंटरफेस आपको ऐसा ही मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले वीडियो का एस्पेक्ट रेशियो चूज कर लो। तो लॉन्ग वीडियो के लिए वी विल चूज 6:9 और फिर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेंगे। अब हम एडिटिंग टाइमलाइन में आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सबसे पहले अपनी सारी वीडियो क्लिप्स को यहाँ पर लेकर आ जाएंगे एज यू कैन सी। इसके बाद एक एक करके अपनी स्टोरी के सीक्वेंस के हिसाब से सारी क्लिप्स को टाइमलाइन में ऐड कर लेंगे। और अगर आपको किसी भी क्लिप की ड्यूरेशन को कम ज़्यादा करना हो तो मैच विद द वॉइस ओवर, तो यहाँ पर आप उस क्लिप की ड्यूरेशन को भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने वीडियो में पहले भी बोला कि सब कुछ हम फिल्मोरा के अंदर ही करेंगे, इंक्लूडिंग द AI वॉइस ओवर। इसके लिए ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और टेक्स्ट टू स्पीच वाले ऑप्शन में आके अपनी पूरी नरेशन की स्क्रिप्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे जो हमने ChatGPT से कॉपी करके रखी थी। इसके बाद यहाँ पर आपको लैंग्वेज, वॉइस, ये सब कुछ कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिल जाता है। अपने हिसाब से आप AI वॉइस यहाँ पर चूज कर सकते हैं। सुनकर देख लो। Wondershare creativity simplified. और फिर यहाँ से आप कंप्लीट वॉइस ओवर जनरेट कर सकते हैं। बस फिर वॉइस ओवर को भी टाइमलाइन में ऐड कर लो और अगर इसका वॉल्यूम भी आपको कम ज़्यादा करना हो तो यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हैं। That light in the sky didn't feel right. It wasn't just falling. अब देखो इन सारी क्लिप्स में VO का वाटरमार्क है जो कि मेन वीडियो में तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको रिमूव करने के लिए क्लिप को सेलेक्ट करके यहाँ AI टूल्स वाले ऑप्शन में आ जाओ और फिर यहाँ से ये AI ऑब्जेक्ट रिमूव वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करो और फिर वीडियो में जहाँ से भी वाटरमार्क को गायब करना है वहां पर ब्रश को चला दो एंड क्लिक रिमूव एंड बूम, वाटरमार्क भी पूरी तरह गायब हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसके बाद देखो ChatGPT ने हमें हर सीन के लिए यहाँ पर साउंड इफेक्ट्स के सजेशंस भी दिए हैं। तो इसको एक एक करके मैनुअली ढूंढने के बजाय हम डायरेक्टली फिल्मोरा के AI से ही साउंड इफेक्ट्स भी जनरेट करवा सकते हैं। इसके लिए ChatGPT से पूरा साउंड इफेक्ट वाला प्रॉम्प्ट कॉपी करो और फिल्मोरा में आके ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करो और फिर AI ऑडियो वाले ऑप्शन के अंदर AI साउंड इफेक्ट वाला ऑप्शन चूज कर लो
बस इसके बाद ChatGPT वाला पूरा प्रॉम्प्ट यहाँ पर पेस्ट कर दो एंड क्लिक ऑन जनरेट एंड देयर यू हैव इट। साउंड इफेक्ट भी आपको बनकर मिल जाएगा। इसी तरह अगर बैकग्राउंड म्यूजिक भी जनरेट करना है तो सिंपली AI म्यूजिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करो, यहाँ से मूड, थीम ये सब चूज कर लो, ड्यूरेशन चूज कर लो एंड यू कैन जनरेट द एंटायर बैकग्राउंड म्यूजिक। और ये म्यूजिक 100% कॉपीराइट फ्री होगा क्योंकि ये AI जनरेटेड है। अब फाइनली क्लिप्स के बीच में ट्रांजिशन लगा दो, यहाँ से आप ये डिसॉल्व वाली ट्रांजिशन चूज कर लो और सारी क्लिप्स के बीच में अप्लाई कर दो। इट लुक्स रियली गुड। और बाकी ट्रांजिशंस के ऑप्शंस भी आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद सिमिलरली इफेक्ट भी ऐड कर सकते हो, यहाँ से ये स्टार पार्टिकल वाला इफेक्ट उठाकर पूरी वीडियो में लगा दो और इस इफेक्ट की ओपेसिटी कम करके अराउंड 40 कर लो एंड इट विल लुक गुड। और फाइनली अगर फिल्टर भी ऐड करना हो तो यहाँ से सैचुरेशन वाला फिल्टर उठाकर पूरी वीडियो में लगा दो और इसकी ओपेसिटी भी चाहो तो थोड़ी कम करके देख सकते हो, व्हाटएवर सूट्स बेस्ट ऑन योर वीडियो। और फाइनली वीडियो में चाहो तो कैप्शंस भी ऐड कर सकते हो, क्लिक ऑन टेक्स्ट देन AI कैप्शंस और फिर यहाँ से डायनेमिक कैप्शंस का ऑप्शन चूज करो और फिर यहाँ से आपको बेहतरीन कैप्शन के ऑप्शन भी मिल जाएंगे। तो जो भी स्टाइल आपको पसंद आए वो चूज कर लो और सारी वीडियो में कैप्शन भी ऐड हो जाएगा। बस अब ये वीडियो पूरी तरह रेडी है। आप चाहो तो इस वीडियो को यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो अपने सिस्टम में या फिर फोन में, या फिर चाहो तो इसे डायरेक्टली सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर सकते हो। ये वाला ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। चलो तो वीडियो को मैं आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल या फीडबैक हो तो यू कैन कमेंट एंड आई विल रिप्लाई। नाउ एंजॉय दिस वीडियो। That light in the sky didn't feel right. It wasn't just falling. It was looking for something. For me. 50 feet behind the shed. It was waiting. A cocoon. Breathing. Like it was dreaming something awful. I don't know what made me pull it inside. Curiosity? Or something in my blood saying, protect it. That night, I didn't sleep. Not with those sounds. Something wet, something learning how to move. It tore its way out, from the inside, like it had grown too big to be just one thing anymore. Whatever it became, it didn't run. It wanted me to follow it, like it remembered me. I'm you, from the side that didn't survive.